नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार ज्योग्राफी का सिलेबस लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी इन दोनों का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। आप मेरे चैनल जीएस सिंपलर पर जाकर सर्च कर सकते हैं और वहां पर पूरा सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में नंबर की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो जीएस सिंपलर पर आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है बिहार का ज्योग्राफी। इससे पहले कि मैं किसी भी प्रकार का सिलेबस डिस्कस करूं, आप ये समझ लें कि बिहार का ज्योग्राफी क्यों जरूरी है। बिहार का ज्योग्राफी इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं बीपीएससी के सिलेबस का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इस बार टोटल क्वेश्चन ज्योग्राफी से, सभी ज्योग्राफी से मिलाकर भारत का ज्योग्राफी, विश्व का ज्योग्राफी और बिहार का ज्योग्राफी सभी से मिलाकर 17 क्वेश्चन, जिसमें कि कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन बिहार के ज्योग्राफी से था। तो हम लोग शुरू करते हैं बिहार के ज्योग्राफी का सिलेबस। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा। तो देखिए, यहाँ पर बिहार के ज्योग्राफी को भी हम दो हिस्सों में बांटेंगे। बिहार ज्योग्राफी बिहार ज्योग्राफी को दो हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहला हिस्सा होगा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी पहला हिस्सा होगा फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा हिस्सा क्या होगा? इसका दूसरा हिस्सा होगा ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी। तो क्या अंतर है फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में? फिजिकल ज्योग्राफी में मेनली हम जो बात करते हैं वो बिहार के जियोलॉजी की बात करेंगे, बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात करेंगे, बिहार की नदियों के बारे में बात करेंगे, इसके नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जो डैम्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। और जो ह्यूमन जो मैं अभी टॉपिक लिखूंगा, सारा टॉपिक लिखूंगा, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग बस पहले ये क्लासिफिकेशन समझ लें कि ये बिहार ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन है। हालांकि जब हम भारत लेवल पर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन करते हैं कि इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी। उसी तर्ज पर हम क्या किए हैं कि बिहार ज्योग्राफी को दो हिस्सों में बांटे हैं, बिहार फिजिकल ज्योग्राफी और बिहार ह्यूमन ज्योग्राफी। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिहार फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आइए देखते हैं बिहार फिजिकल ज्योग्राफी। तो आप लोग भी लिखिए, लिखने से क्या होगा कि आपको मालूम होगा कि हमें क्या करना है। एग्जामिनेशन के समय में आपको काफी ये मदद करने वाला है। बिहार फिजिकल ज्योग्राफी। तो देखिए, बिहार फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले आता है ज्योलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। देखिए, आज तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, मैं सब इस पे लिखते जाऊंगा, आपको भी ये लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बिहार फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और बिहार फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक लिखिए, यहाँ कई प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि धारवाड़ रॉक्स, विंध्यन रॉक्स, ठीक है। तो ये सब पाए जाते हैं। तो इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है धारवाड़ रॉक्स और विंध्यन रॉक्स। उसी प्रकार से टर्शियरी रॉक्स, रॉक्स मतलब क्या होगा, चट्टाने, चट्टानों के विषय में मेनली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे धारवाड़ रॉक्स है तो पूछा जाता है कि बिहार के किस जिला में धारवाड़ चट्टाने पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि ये किस एज का है,
वो एज कौन सा है इसका, वो पूछा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों के सहूलियत के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे धारवाड़ रॉक्स, धारवाड़ रॉक्स, ठीक है। अब धारवाड़ रॉक्स में क्या पूछा जाएगा, तो धारवाड़ रॉक्स में आपको बस दो ही चीजें पूछी जाएंगी। पहला क्या पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये धारवाड़ रॉक्स पाया जाता है, और पूछा भी गया है सवाल धारवाड़ रॉक्स किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और दूसरा पूछा जाएगा कि इसका एज क्या है, ठीक है। जैसे कि ये किस एज से बिलोंग करते हैं, ये आर्कियन रॉक्स, इसे क्या बोला जाता है, आर्कियन रॉक्स, इसे आर्कियन रॉक्स बोला जाता है। तो आप लोग सबसे पहला टॉपिक लिखिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार, और उसमें धारवाड़ रॉक्स लिखिए। और रॉक्स के विषय में दो ही चीज पूछे जाएंगे, ये किस जिला में पाया जाता है, बिहार के किस जिला में पाया जाता है, और ये किस एज का है। तो दूसरा यहाँ पर धारवाड़ रॉक्स के बाद आता है विंध्यन रॉक्स, विंध्यन रॉक्स। तो ये विंध्यन रॉक्स, इसमें भी यही पूछा जाएगा कि इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद आता है टर्शियरी रॉक्स, टर्शियरी रॉक्स क्या आता है इसके बाद, टर्शियरी रॉक्स आता है, मतलब चट्टान, ठीक है। और लास्ट में आता है क्वाटरनरी रॉक्स, क्या आता है, क्वाटरनरी रॉक्स। मैं लिख देता हूं क्वाटरनरी रॉक्स, ठीक है। तो ये क्वाटरनरी रॉक्स, तो 1 2 3 और 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और ये किस किस जिला में पाया जाता है। आपको मेनली तो यही याद रखना है कि ये किस किस जिला में पाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही से आते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया क्लियर। अगर आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार में इतना सा कर लेते हैं, ये 3 चीज और ये किस किस जिला में पाया जाता है, तो आप लोगों का ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक पर हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक, इसका टॉपिक क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार और फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार, ठीक है। कि बिहार को इसे फिजिकल स्थिति के आधार पर, भौतिक स्थिति के आधार पर इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है। अब भौतिक स्थिति के आधार पर क्या हो जाता है, जैसे कि यहां पर बिहार में बहुत सारे पहाड़ पर्वत होंगे, बिहार में नदियां भी होंगी, बिहार में और क्या होगा, यहां पर प्लेन भी होगा, ठीक है। तो इन सब हिस्सों में इसे बांटा जाता है। तो बिहार का इसे फिजियोग्राफिक डिवीजन बोलेंगे या इसे बिहार का फिजिकल डिवीजन बोलेंगे। जैसे कि आप लोग एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, भारत को 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया है। जैसे पहला जो उत्तरी पहाड़ है, उत्तर का पहाड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा हो गया, डेजर्ट हो गया यानी कि रेगिस्तान हो गया, फिर पेनिनसुलर प्लेटू हो गया यानी भारत का पठार हो गया, फिर आइलैंड्स हो गए, कोस्टल प्लेन हो गया, आइलैंड मतलब आपका आइलैंड हो गया जो कि पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। पेनिनसुला किसे कहते हैं, जो पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये जो भारत का है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर क्या आ जाता है, अरेबियन सी, अरेबियन सी, यहां पर क्या आ जाता है, इंडियन इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, और यहां पर आ जाता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से बिहार को भी हम कई फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटते हैं। जैसे कि सबसे पहले उत्तरी का पहाड़ देते हैं, उत्तरी का पहाड़, तो वहां पर कौन कौन सा हो जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाती है। उसके बाद नॉर्थ प्लेन, साउथ प्लेन और दक्षिणी का पठारी हिस्सा, दक्षिणी का पठारी हिस्सा
जो कि जब झारखंड से हमारा राज्य टूटा, तो 2000 ईस्वी में टूटा था झारखंड से हमारा राज्य। और क्या हुआ था उस समय, छोटा नागपुर प्लेटू जो है ना, यानी छोटा नागपुर का जो पठार है उसका कुछ हिस्सा जो है बिहार के दक्षिणी हिस्सों पर आ गया है। तो बस वही जो पठारी हिस्सा है बस हमारे बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार, ये दूसरा टॉपिक है। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार, बिहार का फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, तो इसमें हम बता चुके हैं आपको कि इसमें क्या क्या चीज करना है, इसमें क्या क्या चीज करना है। जैसे कि आप ये देखिए, ये बिहार का मैप हो गया, यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ियां आ जाती है, ये तराई का मैदान आ जाता है। ठीक है, ये यहां से गंगा नदी गुजरती है, तो ये कौन सा हो गया, ये नॉर्थ गंगा प्लेन हो गया, और ये साउथ गंगा प्लेन हो गया, साउथ गंगा प्लेन। और यहीं पर बस इसके साउथ एकदम सदर्न सीमा पर एक पट्टा जैसा लगता हुआ ये ऐसे करके फैला हुआ है। तो ये क्या है, ये पठारी हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है बिहार का, ये बिहार का पठारी हिस्सा है। ठीक है, जब बिहार झारखंड से टूटा तो टूटने के बाद छोटा नागपुर प्लेटू से अलग होते हुए ये छोटा सा हिस्सा हमारे बिहार के खाते में आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार पर, तो आप इस बात को समझिए। इसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं ये कितना पुराना है। अब कितना पुराना में कंपैरिजन करने के लिए दिया गया, जैसे दे दिया गया था कि शिवालिक की पहाड़ियां, दे दिया गया था अन्नपूर्णा की पहाड़ियां, और भी 2-3 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें बोला जा रहा था कि इसमें से कौन सबसे यंगेस्ट है, मतलब कौन सबसे अभी युवा अवस्था में है। तो सोमेश्वर की पहाड़ियां सबसे युवा अवस्था में है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सोमेश्वर की पहाड़ियां शिवालिक का पार्ट है, और शिवालिक सबसे यंगेस्ट है। सबसे ओल्डेस्ट कौन है, यानी सबसे पुराना कौन सा है, वो है ग्रेट हिमालय, यानी महान हिमालय जिसे कहते हैं। उसके बाद कौन सा आता है, मिडिल हिमालय आता है, मध्य हिमालय उसके बाद बना, और फिर सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय बना। और शिवालिक हिमालय का एक हिस्सा है कौन सा, सोमेश्वर की पहाड़ियां। इसीलिए सबसे ज्यादा युवा अवस्था में अभी कौन है, सोमेश्वर की पहाड़ियां। फिर क्वेश्चन पूछा गया यही से फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार से कि बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में सबसे ज्यादा अलुवियल सॉइल पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते रहते हैं। उसके बाद बिहार में पठारी भाग से लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनरल्स को लेकर। ठीक है, लेकिन यहां से आपको ज्यादातर पहाड़ों के बारे में पूछा जाएगा कि पहाड़ कहां पर है। जैसे कि 67th बीपीएससी में पूछा गया था ब्रह्मयोनी हिल, यानी ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहां पर है, तो ये कहां पर था, गया इसका आंसर होगा, बोध गया में। ठीक है, तो पहाड़ियों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटी छोटी घाटियां हैं यहीं पर, उस घाटी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार से आप इतना कर सकते हैं। मेनली आप बस ये याद रखें कि बिहार को कितने फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है। अगर इतना सा आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और थोड़ी थोड़ी बात बस आप ये जान लेते हैं कि सोमेश्वर की पहाड़ियां कहाँ हैं। जैसे ये पठारी भाग में यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ियां हैं, जैसे मुंगेर में पहाड़ है, यहाँ पर आपका गया में पहाड़ आ जाता है, ठीक है, रोहतास में आ जाता है। तो इन सब जगहों पर जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उसके बारे में यदि आप जान लेते हैं तो आपका इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और वो कौन सा टॉपिक है, अब है ड्रेनेज सिस्टम इन बिहार, मतलब बिहार में अफवाह तंत्र, बिहार में अफवाह तंत्र। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं बिहार में अफवाह तंत्र। तो यहां पर देखिए ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, ये आपका तीसरा टॉपिक है। ड्रेनेज सिस्टम, सिस्टम ऑफ
बिहार, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार में मैं यहाँ पर जितना भी नदी का नाम लिखूंगा उतने ही नदी से क्वेश्चन आएगा, लिख कर ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए गंगा नदी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, गंगा रिवर। इसका हिंदी क्या होगा, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार का अपवाह तंत्र, बिहार में अपवाह तंत्र, उसमें सबसे पहले कौन सा है, गंगा रिवर। अब आप लोग जानते हैं कि गंगा रिवर जो है ये बिहार की मुख्य नदी है, जो बिहार को दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, ठीक है। तो गंगा नदी के उत्तर से और दक्षिण से कई सारी छोटी 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 नदियां इसमें आकर मिलती हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे सहायक नदियां बोली जाती हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सा नदी हो गया, जैसे कि कोसी, कौन सा, कोसी, ठीक है। यहीं पर हो जाएगा आपका महानंदा, महानंदा। और कौन सा रिवर हो जाएगा यहाँ पर, यहां पर आपका हो जाएगा घाघरा, घाघरा। उसके बाद कौन सा रिवर हो जाएगा, गंडक, गंडक। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, अभी और भी हैं, जैसे और भी लिख लीजिए पुनपुन, ठीक है, पुनपुन। उसके बाद लिखिए सोन, सोन नदियां। फिर कमला रिवर, 66 बीपीएससी में पूछा गया था, कमला रिवर। उसके बाद बागमती, बागमती रिवर, बागमती के बाद कौन सा हो जाएगा, कोयल रिवर, कोयल रिवर, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिवर है, यानी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि हमारे बिहार में बहती हैं। अगर आप इन सभी नदियों पर, अभी क्या नदियों के बारे में पढ़ना है मैं ये भी बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। क्या है, बिहार के फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें तीसरा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, बिहार में अपवाह तंत्र, ठीक है। और बिहार में अपवाह तंत्र में मेनली हम क्या पढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो छोटी छोटी नदियां हैं जो कि गंगा नदी से आकर मिलती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कोसी, महानंदा, घाघरा, गंडक। उसके बाद यहाँ पर पुनपुन, सोन, कमला, बागमती और कोयल रिवर। तो ये कुछ मुख्य रिवर है यहाँ पर जिसके बारे में आपको जानना है। अब क्या जानना है आप ये भी जान लीजिए। देखिए इसके बारे में आप लोग जानिए कि जब भी रिवर आएगा तो उससे कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। रिवर, सबसे पहली बात याद रखना है आपको कि इस रिवर रिवर का स्रोत क्या है, ठीक है, स्रोत क्या है, कहां से ये रिवर निकल कर आ रही है, ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में किस जिला में ये रिवर इंटर करती है, ठीक है, बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये नदियां जो है बिहार में किस जिला में प्रवेश करती हैं ये जानना है। तीसरा क्या जानना है कि ये सारी नदियां जो थी ये गंगा रिवर को किस जिला में मिलती हैं, ठीक है, गंगा नदी को किस जिला में मिलती है, मिलती है,
ठीक है, तो तीन चीजें ही इसके बारे में जानना है आपको। पहला, इसका स्रोत क्या है। दूसरा, बिहार में जब ये प्रवेश करती है तो किस जिला में प्रवेश करती है। और तीसरा, कि गंगा नदी में जब ये मिलती है तो वो कौन सा जगह है जहां पर मिलती है, वो कौन सा जिला है। उतना स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता है कि वो कौन सा जगह है, गांव कौन सा है, ये सब नहीं पूछा जाता है। बस ये पूछा जाता है कि किस जिले में मिलती है। जैसे इस बार 67 बीपीएससी जो 8 मई को हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोन नदी जो है वो गंगा रिवर को किस जिला में मिलती है। तो कौन सा जिला होगा, आप लोग जानते होंगे, पटना। ठीक है, तो ये तीसरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं, उसके बाद चलते हैं बिहार में क्लाइमेट। ठीक है, बिहार की जलवायु। देखिए बिहार की जलवायु से कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बिहार के जलवायु में बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है वो बिहार के लिए क्या है। कोपेन का क्लासिफिकेशन बिहार के लिए क्या होगा। और जहां तक मुझे लगता है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि जैसे कि 2021-22 में बिहार में कितना बारिश हुआ। ठीक है, ये बारिश नॉर्थ वेस्ट मानसून से हुआ। ठीक है, दो ब्रांच होता है जो हमारे यहाँ मानसून आती है, एक अरेबियन सी वाला ब्रांच हो गया और एक बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच हो गया। तो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच से हमारे यहाँ पर बारिश होती है बिहार में, तो उससे कितना बारिश हुआ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे भारत का बिहार में कितना परसेंटेज बारिश हुआ। ठीक है, तो ये रेनफॉल को लेकर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में ऐसा कौन सा जगह है जहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। ऐसा पूछा जा सकता है कि बिहार का ऐसा कौन सा जगह है जहां का टेम्परेचर सबसे कम है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बिहार के क्लाइमेट को लेकर। तो बिहार के क्लाइमेट को लेकर अभी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है, कोपेन का क्लासिफिकेशन। बाकी जो जो हम बोले हैं आप इस चीज को तैयार कर लीजिएगा। और ये चीज कहां से करिएगा हम बताते हैं। देखिए इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, आपके हर एक डेटा, हर एक इंफॉर्मेशन का सोर्स होना चाहिए, और है भी वो। उसमें एक लास्ट चैप्टर आता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे के सबसे अंतिम चैप्टर में जाइएगा, वहां पर आप देखिएगा एक चीज कि क्लाइमेट चेंज करके एक चैप्टर है, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। उसमें आपको बिहार के बारे में हर एक चीज पता चल जाएगा। यहाँ पर कितना बारिश होता है, यहाँ पर कहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा, कहाँ सबसे कम टेम्परेचर रहा, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। बिहार में कितने वन्य प्राणी है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितना है, नेशनल पार्क कितना है, टाइगर रिजर्व कितना है, आपको हर चीज पता चल जाएगा। और 2021 में जो न्यूज में रहा है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लाइमेट हो गया, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ बिहार। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ बिहार। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ बिहार, बिहार का नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो बिहार के नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या आ जाएगा। इसमें देखिए जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है मेनली फॉरेस्ट को लेकर, फॉरेस्ट को लेकर पूछा गया है, यानी कि वनों को लेकर पूछा गया है, वन को लेकर पूछा गया है। तो अब ये वन को लेकर क्या पूछा गया है, सोचिए इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, कि बिहार में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि बिहार में वन का कौन सा प्रकार है। जैसे वन के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, जिसे पर्णपाती वन कहते हैं। तो बिहार में किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो यहाँ पर बिहार में ज्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला चीज क्या चीज लिखना है, बिहार में फॉरेस्ट कितने भूमि पर है। ठीक है, तो फॉरेस्ट एरिया इन बिहार, फॉरेस्ट एरिया इन
बिहार। बिहार में जो है फॉरेस्ट एरिया कितना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप क्या है, यहाँ पर टाइप क्या है, ये जो वन है इसका कौन सा टाइप है बिहार में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है फॉरेस्ट से लेकर, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए फॉरेस्ट पर और भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि जो नया डाटा आया है, देखिए फॉरेस्ट का नया डाटा आया ISFR के द्वारा, इस नया डाटा आया गया 2021 में, 2019 में आया था पिछली बार, इस बार 2000, प्रत्येक 2 साल पर आता है। ठीक है, जो 2021 में जो नया डाटा आया है उसके अनुसार पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, यानी वन है। ठीक है, बिहार के किस जिला में सबसे कम वन है, ऐसा पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर वन सबसे ज्यादा वन में वृद्धि हुई है, वन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि फॉरेस्ट एरिया में बिहार में कितना फॉरेस्ट एरिया है, दूसरा कौन से टाइप का है, और तीसरा आप लोग एक रिपोर्ट देख लीजिएगा, वो ISFR, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। आप ये रिपोर्ट जो 2021 वाला आया है, ये 2021 वाला देख सकते हैं। हालांकि आप 2019 वाला भी देख लीजिएगा, कि दोनों में हालांकि कोई फर्क नहीं है, बहुत कम ही फर्क है। आप 2021 पढ़ के जाइए या 2019 पढ़ के जाइए, दोनों लगभग सेम ही है, दोनों का डाटा में बहुत अंतर नहीं आया है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे यही रेकमेंड करूंगा कि 2021 का भी पढ़ के जाइए और 2019 का भी पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जाम जिस तरीके से पोस्टपोन हुए हैं, हो सकता है कि 2021 का भी पूछ ले या 2019 का पूछ ले। ठीक है, तो ये ISFR आ गया। फॉरेस्ट से रिलेटेड आप अगर ये 3 टॉपिक करते हैं तो आपका फॉरेस्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी वन से कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा। इसके बाद इसमें जो आता है, क्या आता है कि बिहार में टाइगर रिजर्वेशन, नया टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही जा रही है, कौन सा, कैमूर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन सा है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सा है। तो ये सब आपको करना है अच्छे से। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ बिहार में, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ बिहार में बस इन्हीं 4 टॉपिक से पूछा जाएगा, क्या क्या, वन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। और इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में नया रामसर साइट कौन सा है, जो अभी रिसेंट में रहा है वो रामसर साइट कौन सा है। तो बिहार में जितने भी रामसर साइट हैं वो सभी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल वेजिटेशन ऑफ बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए बिहार में पॉपुलेशन को लेकर पूछा जाता है, इसको पॉपुलेशन को लेकर। ठीक है, देखिए मेनली अब ये जो हो गया आपका, अब ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में तो आज हम लोग किस बारे में बात किए हैं, बिहार के फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात की है। फिजिकल ज्योग्राफी में एक और टॉपिक आ जाता है और वो है सोइल, यानी कि मिट्टी। आप लोग ये टॉपिक को काफी अच्छे से करिए, मिट्टी, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण, इन तीनों जिला में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग बिहार की मिट्टी पर एक अच्छा सा नोट बना लीजिए, जो भी आपके पास सोर्स है, जो भी आपके पास बुक है, उससे आप एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। आपको इसमें क्या क्या बनाना है, सबसे पहली बात इसमें बनाना है कि बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो प्रकार, प्रकार सॉइल के यानी मिट्टी के प्रकार यानी कि टाइप। उसके बाद ये जितने भी प्रकार के, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर फैलाव किस किस जिला में जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब ओल्ड जलोढ़, न्यू जलोढ़, यानी कि ओल्ड अलुवियल, न्यू अलुवियल, ये आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि ये किस किस जिला में मिलता है। तो जितनी भी मिट्टी यहाँ बिहार में है, पहले तो वो लिखना है और उसका स्प्रेड भी लिखना है, यानी कि वो कहां कहां पर मिलता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, बिहार की मिट्टी में किन चीजों की सबसे ज्यादा कमी है। तीसरा चीज कि बिहार में जो मिट्टी है इसमें कौन कौन से मिनरल्स यानी कि खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, चौथा चीज कि बिहार में जो मिट्टी है उसमें किस प्रकार का क्रॉप उगाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार के यहाँ पर उसमें अनाज उगाए जाते हैं या उसमें जूट होता है, जो भी चीज है, तो
क्रॉप्स मेनली जो है क्रॉप्स किस प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं, आप ये सब देख लीजिएगा एक बार। सॉइल से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कौन कौन सा, इसके प्रकार, कहाँ कहाँ पर ये प्रकार में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन सी मिनरल का कमी होता है, कौन कौन से मिनरल का अधिकता होता है, बस लोग इतना सा याद रखें। सॉइल का खेल खत्म। तो बिहार फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या बात किया, बिहार फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार करिए। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार में कुछ भी नहीं, बस 4 प्रकार के पत्थर होते हैं यानी कि चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के बारे में आप पढ़ लीजिए, किस किस जिला में वो पाया जाता है, बस बात खत्म। उसके बाद हम लोग आएंगे इस पर कि बिहार का फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार के फिजिकल डिवीजन में आप उत्तर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके बारे में कर लीजिए, जैसे सोमेश्वर की पहाड़ियां, उसके बाद जो तराई भूमि है उसके बारे में करिए, फिर नॉर्थ गंगा प्लेन और उसके बाद साउथ गंगा प्लेन, और जो साउथ में यानी कि बिहार के दक्षिण में जो पठारी हिस्सा है, वो पठारी हिस्सा पर कौन कौन से महत्वपूर्ण पहाड़ियां पाई जाती हैं, उस पहाड़ी का नाम और वो किस जिला में पाया जाता है उस जिला का नाम, आप इतना करिए। आपका जो फिजिकल हिस्ट्री सॉरी फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार है वो आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बताएं आपको कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार यानी बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार का अपवाह तंत्र में क्या क्या बताएं कि यहाँ पर जितने भी प्रकार की नदियां हैं, जो सबसे मेन नदी है, मुख्य नदी है, वो है गंगा नदी, और गंगा नदी में उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से कई छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। तो आपको 3 चीजें 4 चीजें इसमें याद रखनी है। पहले जो नदी है इसका सोर्स क्या है, कहां से निकल कर आती है, जब बिहार में प्रवेश करती है तो वो किस जिला में प्रवेश करती है, और उसके बाद जब वो गंगा नदी में मिलती है तो वो किस जिला में मिलती है, आप इतना करिए, नदी का खेल खत्म। थोड़ा थोड़ा बात और भी नदी के बारे में कर लेना है कि उस नदी पर कौन सा डैम है, डैम होता है ना बांध, कौन सा बांध, जैसे त्रिवेणी बांध को लेकर 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि त्रिवेणी बांध किस नदी पर है, त्रिवेणी बांध में पानी कहां से आता है, त्रिवेणी बांध जो है वो किस चीज के लिए बनाया गया था, तो अलग अलग, तो आप मेनली त्रिवेणी बांध को कर लीजिए। कोसी डैम, कोसी बांध है, तो ये जो बांध है नदियों पर उसके बारे में थोड़ा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ झीलें हैं, बिहार में कुछ कुछ झील है, उस झील के बारे में कर लीजिए। आपका जितना भी वाटर से रिलेटेड है यानी कि नदी से रिलेटेड है वो आपका खत्म हो जाएगा। हालांकि कल डैम्स ये सब के बारे में कल हम लोग बात करेंगे, वो हम उसको ह्यूमन ज्योग्राफी में रखते हैं, क्योंकि मेनली उससे हम क्या करते हैं, बिजली वगैरह उत्पादन करते हैं जो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो हम उसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में रखें और वहां पर कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें हम क्या बोले, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ बिहार। बिहार में नेचुरल वेजिटेशन को लेकर एक ही चीज अभी तक पूछा गया है, फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, कि फॉरेस्ट एरिया जो है बिहार का कितना है, ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा किस जिला में फॉरेस्ट है, बिहार में फॉरेस्ट जो है किस प्रकार के हैं, उसके बाद जहां पर नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर टाइगर रिजर्व, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट जितने हैं, ये सब चीज आप लोग करिए तो बिहार का टॉपिक खत्म हो जाता है। इसमें ये नेचुरल वेजिटेशन में। उसके बाद सॉइल बताया आपको, मिट्टी, जो कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं, बता चुके हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को पार्ट 1 रहने देते हैं, ज्योग्राफी का सिलेबस पार्ट 1। कल हम इस पर ज्योग्राफी का सिलेबस पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किए, कल हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात आपको याद रहे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से ही पूछा जाता है। पॉपुलेशन से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, यानी कि जनसंख्या से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, ठीक है, और जनसंख्या से क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपके पास केवल एक सोर्स है, और वो क्या है, 2011 का सेंसस। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था 2011 सेंसस में, कौन सा क्वेश्चन, कि कहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, ठीक है, तो वो गोपालगंज जिला था, ठीक है। तो आपको ये मेन सोर्स है पॉपुलेशन के लिए। उसी प्रकार से हम लोग मिनरल्स का बात करेंगे, कितने प्रकार के मिनरल्स पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ इंडस्ट्रीज का बात करेंगे, तो ये सब को हम किस में रखे हैं, हम ह्यूमन ज्योग्राफी में रखे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर आई होंगी सिलेबस को लेकर, ज्योग्राफी के सिलेबस को लेकर, और जितने दिन हैं इसमें आराम से ज्योग्राफी का सिलेबस किया जा सकता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, और हमें बताइए
क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और वो मोटिवेशन हमें बिल्कुल नया नया वीडियो लाने पर विवश कर देता है, और वो मोटिवेशन ही आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिलाने के लिए कारगर साबित होगा। इसलिए आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए यदि आपको अच्छा लगा है तो। धन्यवाद।